मतलब एक डॉक्टर बनना शायद आसान है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल है। बट लीडरशिप स्किल ये सिर्फ एक टैग तक सीमित नहीं है कि आई वॉन्ट टू बी ए लीडर। नहीं, द आंसर इज बिग नो। नमस्कार सभी को, आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है उदय कुमार और आप देख रहे हैं उदय विद बरी। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है, उसका जानना, समझना और उसको गहराई से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्किल्स के बारे में। अब स्किल्स सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक ऐसी चीज जिसके थ्रू इंसान पैसे कमाता है, या किसी भी चीज की जानकारी और वो हम काम करते हैं और उससे हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। स्किल मतलब एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी कौशलता जो काम करके इंसान अपनी मॉनेटरी टर्म्स को पूरा करता है। मतलब कि किसी को वीडियो बनाने आता है, किसी को कुकिंग करने आती है, कोई बार्बर है, कोई कॉबलर है, कोई नर्स है, तो कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो कोई ट्रेनर है, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। मतलब एक ऐसा काम जिसके थ्रू वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उनसे उनको पैसा मिल रहा है। ये तो एक नॉर्मल स्किल होती है और इसी को हम हार्ड स्किल कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए या एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज बिग नो। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ हार्ड स्किल का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स का होना उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड का एग्जांपल लें, चाहे बॉलीवुड का, चाहे मीडिया इंडस्ट्री, चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या फिर पॉलिटिशियन, हम किसी का भी एग्जांपल लें। अगर हम उन लोगों को बारे में सुने या याद करें या हम उन लोगों के बारे में पढ़ें जिनको हम पसंद करते हैं हर इंडस्ट्री से, तो शायद वो वही लोग होंगे जो सॉफ्ट स्किल्स के बादशाह होंगे। क्योंकि हार्ड स्किल तो सभी कर रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर बनना शायद आसान है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल है। एक टीचर बनना शायद आसान है टीचर की डिग्री लेके, लेकिन एक अच्छा टीचर बनना, लोगों के दिलों पर राज करना है, लोगों के दिलों में बसना, शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और ये कमाल होता है सॉफ्ट स्किल्स का। सो वंस अगेन, हार्ड स्किल का मतलब होता है एक जॉब स्पेसिफिक वाली स्किल, जिससे हमें कोई जॉब मिलता है और उससे हम पैसे कमाते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिससे हमारी पर्सनैलिटी, जिससे हमारा व्यक्तित्व बहुत ही शानदार बनता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगता है या अच्छा कहलाता है, और लोग हमारे व्यक्तित्व को और ज्यादा पसंद करते हैं और हम लोगों के दिलों में अपनी एक इमेज, एक अच्छी छाप छोड़ पाते हैं। तो चलिए देर किस बात की, आज जानते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और समझते हैं इसको डीप तरीके से। और हाँ, आज हम उन सॉफ्ट स्किल को टारगेट करने वाले हैं, शायद उनका जानना, पढ़ना और सीखना और अपने अंदर डेवलप करना तो बहुत ही जरूरी है। तो लेट्स गो अहेड। सो द वेरी फर्स्ट सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। एक शायद ऐसी स्किल है जिसको हमने बहुत सुना है और बहुत ही जाना है, और हर इंसान कहता है कि यार अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना। बट ये होता क्या है? कम्युनिकेशन स्किल का सिंपल सा मतलब होता है कि जब इंसान, यानी जब हम अपनी बात को सही तरीके से, सही ढंग से और सही शब्दों के साथ सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं, इसी को हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। क्योंकि हम लोगों के बीच रहते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, और यहाँ पे कुछ पर्सनल लाइफ भी है हमारी, और यहाँ पे हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो अगर हम अपनी बातों को सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर हम ये स्किल सीख ले तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो सकती है। देयरफॉर इट इज वेरी मच क्रूशियल, द कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट, लीडरशिप स्किल। अब इसके नाम में लीडर आ रहा है ना, और लीडर कौन नहीं बनना चाहता? बट लीडरशिप स्किल ये सिर्फ एक टैग तक सीमित नहीं है कि आई वॉन्ट टू बी ए लीडर। नहीं, इससे कई बढ़कर है। लीडरशिप स्किल का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप जिम्मेदारियां लेने में बिलीव करते हैं, जब आप कोई काम ऑर्डर में बिलीव नहीं करते कि मुझे कोई ऑर्डर देना है, मुझे कोई काम करवाना है, जब आप कोई काम खुद से फ्रंट में लेके आप करना चाहते हैं, आप एक जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं और उस जिम्मेदारी के साथ आपका एक गोल है, उस गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी होती है एक लीडर की। और जब आप स्किल डेवलप करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी हर लाइफ के हर पड़ाव में हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे हम आगे आते हैं। लीडरशिप स्किल हमें हमेशा लोगों के बीच में एक अलग आइडेंटिटी देती है। नेक्स्ट वन, द टीम बिल्डिंग। अब खुद सोचिए, एक दो वर्ड से बना है, टीम बिल्डिंग। मतलब हर इंसान ना अपने पर्सनल फायदे के बारे में सोचता है, हर इंसान सेल्फिश है, लेकिन सेल्फलेस बहुत कम लोग हैं शायद, और लोग कहते भी हैं कि हमारा सेल्फलेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्डिंग एक ऐसी स्किल है कि जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, आप टीम के बारे में सोचें। क्योंकि अगर हमें एक गोल को कंप्लीट करना है, अगर हमें एक बड़े ड्रीम को अचीव करना है, तो शायद हम अकेले नहीं पहुंच पाएंगे। आप खुद सोचिए ना कि आप कोई काम एक उंगली से कर सकते हैं,
2 उंगली से कर सकते हैं, कितना मुश्किल होगा ना 1 उंगली से काम करना। बट अगर हम इन 5 उंगलियों का इस्तेमाल करें, अगर हम एक मुट्ठी का इस्तेमाल करें, काम शायद हमारा कितना आसान हो जाए। ठीक उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं अकेले नहीं कर सकता। जैसे वीडियो बनाना, ये वीडियो मैं अकेले नहीं बना रहा, मेरे पास कुछ लोग हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे पास एक जगह है जो मुझे हेल्प कर रही है वीडियो बनाने में। तो टीम बिल्डिंग का मतलब जब आप लोगों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, आप बाकी लोगों के बारे में भी सोचते हैं। नेक्स्ट वन, द कॉन्फिडेंस। सब इंसान कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, क्योंकि यार ये सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस का होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने आप को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाए, अगर हम अपने आप को प्रेजेंट ही ना कर पाए, तो हमारे स्किल का फायदा ही क्या। मतलब हो सकता है आप बहुत अच्छे टीचर हो सकता है कि हमें कोई बहुत अच्छी चीज आती हो, मुझे अच्छी ड्राइंग आती हो, मैं एक अच्छा वीडियो एडिटर हूं, मैं एक अच्छा स्किल मेकर, मैं बहुत अच्छे काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं उस काम को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा लोगों के बीच में, अगर मैं अपने काम को दिखा ही नहीं पा रहा, और मैं दिखाऊंगा कैसे, जब मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूं। और ये स्टेज कब आएगी, जब हम अपने आप को कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। इसलिए हमारा कॉन्फिडेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन। तो हम किसी चीज को सही तरीके से तभी प्रोजेक्ट कर पाएंगे जब हमारी पर्सनालिटी के अंदर में कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए इट्स वेरी मच नीडेड टू बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट वन, एम्पैथी। शायद ये वर्ड आपके लिए नया हो, या हो सकता है आपको इसका मतलब पता भी हो। एम्पैथी, हम सबने सिंपैथी का मतलब तो सुना ही है ना, कि मतलब सहानुभूति, लोगों के प्रति एक अच्छा भाव। ये सभी का होता है कि किसी को चोट लग गई तो हमें लगता है यार आप ठीक हो जाएं, आप उसको बैंडेज देते हैं, आपको फील होता है कि आप आराम करें, तो हम सहानुभूति दिखाते हैं। लेकिन एम्पैथी इससे बहुत बढ़कर है, और एक ऐसी चीज है, शायद ये कोई स्किल नहीं है, लेकिन एक ऐसी भावना है जो बहुत लोगों के अंदर कम पाई जाती है। और इसका होना इतना जरूरी है क्योंकि इससे हम लोगों के करीब आ सकते हैं, इससे हम लोगों को समझ सकते हैं और अच्छे और बेहतर तरीके से। एम्पैथी का मतलब होता है कि जब आप लोगों के दर्द को, लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्हीं के एंगल पे जाके समझते हैं। मतलब जो वो फील कर रहे हैं आप वही फील कर रहे हैं। और खुद सोचिए कि अगर हम किसी इंसान की प्रॉब्लम्स को ठीक उसी तरीके से फील कर रहे हैं जैसे सामने वाला फील कर रहा है, तो उसके और हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर होगी, और हम कितने अच्छे तरीके से हम अपने आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे। कहते हैं ना, यार तू मुझे समझता नहीं है, अगर तू मेरी जगह होता तो मैं तेरे को देखता। इसका मतलब समझे, इसका मतलब लोग शायद ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो जब हमारे पास एम्पैथी होती है, एम्पैथी का मतलब ठीक उसी तरीके से लोगों को समझना जैसा वो फील कर रहे हैं। और ये तभी हम डेवलप कर सकते हैं जब हमारे अंदर ईमानदारी हो, व्हेन वी हैव ऑनेस्टी। और जब ये ऑनेस्टी हमारे अंदर होगी तो हम लोगों के और करीब आ सकते हैं और लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन, इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें एक टर्म आया इमोशंस। हम सभी इंसान इमोशन से भरे हुए हैं, न जाने एक दिन के अंदर में हम कितने सारे इमोशंस को सामने लेके आते हैं। बस सवाल ये है, क्या उन सभी इमोशंस को हम सही तरीके से समझ पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं? तो शायद इसका जवाब बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि कभी कभार हम मुस्कुरा लेते हैं तो कभी एक पल में ही हम उदास हो जाते हैं, कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो एक पल में ही हम नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा कंट्रोल हमारे इमोशंस पर नहीं है। और जब हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसी स्किल, एक ऐसी योग्यता जिसमें हम अपने इमोशंस को सही ढंग से समझते हैं। अब खुद सोचिए, जब हम अपने इमोशंस को सही ढंग से समझेंगे तो लोगों को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हम अपनी बात को और अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारे इमोशंस पर है। सो लेट्स डेवलप दिस स्किल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो के लिए लास्ट है, जो कि है सेल्फ अवेयरनेस। अब ये 2 वर्ड है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मतलब खुद का, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। मतलब इंसान कहता है मुझे दुनिया की नॉलेज चाहिए, बट गुरु हमें तो सबसे पहले अपनी नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान को जब अपनी नॉलेज नहीं होगी, जब इंसान अपने आप को लेके अवेयर नहीं होगा, जब हम अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे, तो हम दुनिया को पहचान नहीं ले तो उससे क्या फायदा। तो हम जब अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, तभी शायद हम अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। और जितना हम इंसान अपने आप को जानेगा, हम अपने आप को पहचानेंगे, हम अपनी कमियों पे और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और जितना हम अपनी कमियों पे काम करेंगे, हम और बेहतर होते जाएंगे। सर, ये कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स थी जिनका हमारी पर्सनालिटी का अंदर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मच क्रूशियल। लेकिन हाँ, सॉफ्ट स्किल्स खत्म नहीं हुई हैं,
क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना, और व्यक्तित्व बहुत ऊंची चीज होती है, ये छोटी चीजों में कैसे खत्म हो सकती है। सो इस वीडियो के लिए था, और याद रखें सॉफ्ट स्किल्स हमेशा हमारी पर्सनालिटी पे एनहांस करता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।